वेलकम टू टोटल करंट। और आज है 27 जुलाई 2024 और 27 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व की किस सबसे ऊंची सुरंग परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंकुल्ला। सिंकुल्ला इसका बिल्कुल सही आंसर है, सिंकुल्ला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दल बदल विरोधी कानून के तहत झारखंड के कितने विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है? दल बदल विरोधी कानून के तहत झारखंड के कितने विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है? तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं महाशय, ये दोनों वही हैं जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो हाल ही में एक देश है जिसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति, अंडरलाइन कर देता हूं मैं बताने के लिए, ये आप देख रहे होंगे, राष्ट्रपति रामाफोसा ने अक्टूबर 2023 में एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जो कानून बन गया। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य हरित गृह गैस उत्सर्जन में जो कटौती करना है, और इस अधिनियम का जो मुख्य लक्ष्य है हरित गैस में उत्सर्जन में कटौती करना, और यह देश कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर हरित अभियान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी, धन्यवाद। ऑप्शन नंबर वी इसका बिल्कुल सही आंसर है, धन्यवाद। धन्यवाद इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं डिटेल में। जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अभियान के एक पेड़ मां के नाम का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट इसी में है, वृक्षारोपण अभियान 2024 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 15,350 हेक्टेयर हरित क्षेत्र में वृक्षारोपण करना है। इसी में अगला पॉइंट है, पिछले 5 वर्षों में कोयला लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल 10,942 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान सर्वसम्मति से भारत का प्रतिनिधि चुना गया। 2016 में पहली बार चुनी गई अंबानी ने भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं और ओलंपिक विजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है और 40 वर्षों में भारत के पहले आईओसी सत्र की मेजबानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे EIL रील के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रजेश दीक्षित। ब्रजेश दीक्षित इसका बिल्कुल सही आंसर है, ब्रजेश दीक्षित। ब्रजेश दीक्षित के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। ब्रजेश दीक्षित राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जो रील की फुल फॉर्म है REIL की, वो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, और इसके अगले प्रबंध निदेशक बने हैं ब्रजेश दीक्षित। वर्तमान में वे भारतीय रेलवे में कार्यकारी निदेशक डिपो और मशीनरी के पद पर कार्यरत हैं। रील के प्रबंधक निदेशक के रूप में दीक्षित कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। रील की जो स्थापना हुई है
रील की स्थापना 1981 में हुई थी और यह अनुसूची सी और मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रीन्यू ने किस राज्य में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में रीन्यू ने किस राज्य में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ओर से T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है, तस्वीर में आप देख रहे होंगे, जो पहचानते होंगे वो बता देंगे, और इसका जो सही आंसर है वो है हरमनप्रीत कौर। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस ओलंपिक का आगाज कब से हुआ है? पेरिस ओलंपिक का आगाज कब से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक का आगाज हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 20 लाख। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 किसने लॉन्च की है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने ही मानस 1933 को लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण जो बच्चों की मौत हुई है वह गुजरात में हुई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 26 जुलाई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसी को, जिसमें हमारी जीत हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। असम इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में असम थोड़ा डिटेल से बताते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अहोम राजवंश की जो टीला दफन की व्यवस्था है उसी का नाम मोइदम है, और मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिससे यह पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई। यह निर्णय भारत में चल रही विश्व धरोहर समिति WHC के 46वें सत्र के दौरान लिया गया। तो दोस्तों, आज की क्विज में इतना ही। मिलते हैं अगली क्विज में फिर 28 तारीख की क्विज के साथ। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, क्योंकि हम डेली एक क्विज लेके आते हैं। जैसे आज 27 तारीख है, 28 तारीख की क्विज आपको मिले, आगे मिलती रहे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्विज के साथ 28 तारीख को।